हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ध्यान से बेटा समझना। मैंने पिछले वीडियो में हमने आपको कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स को अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है? तो हम दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। पहले लिख लिए एचसीएफ। इसका फुल मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? एक एलसीएम होता है, ठीक है? इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? बात समझ में? अब दोनों वर्ड से आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है? कॉमन, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो जो फैक्टर्स वाले कॉमन फैक्टर्स की बात करी थी मैंने, कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है? उससे ही यूज करना, ठीक है? एलसीएम की बात करेंगे तो कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे, ठीक है? करना है वही है, कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल से निकालना है। लेकिन एक कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई? कॉमन फैक्टर में क्या ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। जो भी हमारे जिसके बीच बात करें उसके बीच में हाईएस्ट की बात करेंगे। क्या? हाईएस्ट की बात करेंगे। इसमें हम लोएस्ट की बात करेंगे। कैसे? सबसे छोटा मल्टीपल निकालना, सबसे छोटा, ठीक है? तो सबसे छोटा मल्टीपल मुझे पहली बार में मिल जाएगा और सबसे हाईएस्ट मल्टीपल हमें सबसे लास्ट में मिलेगा। जैसे अब दो क्वेश्चन हम ले ले रहे 6 एंड 15। 6 एंड 15 के बीच दोनों चीजें हम निकालेंगे। एक हमारे निकालेंगे एच सी एफ, दूसरा निकालेंगे एल सी एम। किसकी किसकी मदद से निकालेंगे? जो हम चीज करते हैं। तो देखा 6 के बेटा हम क्या निकालेंगे? सबसे क्या निकालेंगे? फैक्टर की बात करें 6 के फैक्टर करेंगे और 15 के फैक्टर करेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से बेटा समझना। इस बारे में इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह के शायद ही किसी ने समझाया होगा। देखो हम फैक्टर से निकालते थे, उसमें वही काम करेंगे अर्लियर वाला जो हम करते थे, ठीक है? 1 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से, 3 से और 6 से। अब इसमें देखेंगे 1 से हो जाएगा बेटा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 से हो जाएगा, ठीक है? बात समझ गए? अब हमें फैक्टर्स नहीं निकालने, सारे फैक्टर्स नहीं निकालने, एक फैक्टर निकालना। वो कौन सा वाला? हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा फैक्टर दोनों में कौन सा कॉमन है? सबसे बड़ा 1 नहीं निकालना। एक देखिए, एक में 3 देंगे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमारा ये, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट है। तो इसका आंसर होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हमारे कितना? 3। इसी की बात, सारे नहीं निकाले, आप कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। तो 6 के लिख लेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। 15 की बात करेंगे, 15, 30, 45, 60। 60 के बाद हमारा हो जाएगा 75, ठीक है? 90, 105, ठीक है? 105 के बाद आएगा हमारा 120, 135 और 160, ठीक है? ये आ गए, मल्टीपल्स हो गए। अब हमारा बोला, क्या बोला मैंने बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो निकालने हैं। कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे हैं। देखो स्टार्टिंग करते हैं बेटा, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा? उसके बाद सीधे हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी आगे जाएगा तो आगे और भी निकलेंगे। तो लोएस्ट की बात मैंने सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा हमारा कौन है? पहली वाला है,
ठीक है, तो लिख रहे हैं LCM कौन सा आ जाए 30। तो इसी चीज को हम किसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ये वाली कंडीशन में रखेंगे, लोएस्ट को ये रखेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा यहां से हमारा निकलता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। और एक चीज हम और बताते रहे, अगर डिस्कस कर लेते हैं, जिस चीज का दो नंबर का जो भी हम दो नंबर लेते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, एक हमारा सेकंड नंबर, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो, देखो इनका क्या है 6 मल्टीप्लाई 15, यहाँ देखेंगे बेटा ये 3 निकला था, इसका हमारा 30 निकला था। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 90 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे भी चीजें आ सकती थी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एलसीएम एचसीएफ क्या, अगर नहीं आया तो बहुत ध्यान रखना, हमें बहुत सारे नहीं निकालने हैं, जो भी हमें दिया जाएगा इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, जब आगे मूव करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उससे निकालेंगे आराम से। ठीक है, तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और ऐसे भी एक तरीके से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, मेरा कौन सा रहेगा, हमारा क्या लग रहा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो बच्चों हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखो एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो एक तरीका तो वो है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है और बच्चे वहीं कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल से भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं, जो हमने अभी एग्जांपल आपको बताया था वो कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स की जगह निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक जो प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड, दो मेथड का यूज किया जाए। जैसे हम दो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 6 और 42, दो क्वेश्चन ले लिए, इनका हमें क्या निकालना, क्या निकाला, एच सी एफ, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसके हम दो तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन और हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का बेटा हम डिवाइड करेंगे ऐसे प्राइम से, पहली बार देखा ये 42, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, 2 से करेंगे 21 और 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे, ठीक है। अब दोनों का देखो 6 का क्या हो जाएगा, 6 के फैक्टर हमारे 2 और 3 और 42 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 3 और 7। अब दोनों में कॉमन हमारे लिखे हैं, देखो ये भी कॉमन है, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने हैं, आ गया, ठीक है। अब इनका क्या है जो हम निकालेंगे क्या, एच सी एफ, तो 2 और 3 दो ही ये कॉमन है, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे क्या 6 होगा, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं बेटा, लॉन्ग डिवीजन से भी दो नंबर है 6 और 42, दो नंबर है, तो बेटा ये छोटा, तो इसका हमें इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। देखो 42 डिवाइड बाई 6, तो बेटा देखो इसका जब डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा बेटा, 7 बार जाएगा, नो रिमाइंडर। तो डिवाइड मैंने किससे दिया, 6 से दिया ना, दिया 6 से, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 6। किसी कंडीशन में और आगे जाता तो हम आगे, यही दो मेथड है। अब इसका हम एक साथ और कर लेते हैं, अगर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी बेटा कर सकते हैं।
ठीक है। अब डिवाइड बेटा देखो 2 से देंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा। 3 से देंगे तो ये 1 बार जाएगा, एक 7 बार जाएगा। तो बेटा आगे हमें डिवाइड नहीं देना, हमें किसी ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड देना तो दोनों में डिवाइड हो, इसमें भी डिवाइड होना चाहिए, इसमें भी डिवाइड होना चाहिए। अगर किसी एक में डिवाइड हो रहा है तो हम इसके लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे एचसीएफ के लिए। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा बेटा 2 और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 का मतलब हो जाएगा 6 बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, किसी कंडीशन में और आगे बढ़ जाता है तो दो मेथड से हम बात करेंगे। किस बात करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड हमारा एक ही है। ठीक है, आप ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोला जाएगा। ठीक है, छोटी क्लास में स्टार्ट इससे किया जाता है, इस वाली चीज से। ठीक है, शॉर्ट, और ये हमारे थोड़ा सॉरी ये लॉन्ग मेथड है, ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, आप चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। ठीक है, आंसर वही आना। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में हमारा एक ही रूल होता है, ऐसे ही करना। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम समझेंगे और आप लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे चीज। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में बात करने वाले हैं एचसीएफ। कुछ मैंने क्वेश्चन लिए बुक के, आपकी बुक से क्वेश्चन मैच भी हो सकता है अगर लक अच्छा हुआ, नहीं तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना, उससे आंसर आ जाएगा। तो वही है, देखो एचसीएफ निकालना, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया एंड में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, विद प्राइम फैक्टराइजेशन से करना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बात कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बेटा देखो करना क्या बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने इसके तो मैं इसको एक साथ ले लेंगे, आप अलग भी कर सकते हो। ठीक है, करना चालू किया बेटा, 2 से डिवाइड किया, कितने बार जाएगा बेटा? 21 बार। 2 से डिवाइड किया 20 सॉरी 28 जाएगा, 28। ठीक है, अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे प्राइम नंबर को चूज करना है दोनों में डिवाइड होना चाहिए। एक में अगर डिवाइड हो रहा है तो बच्चा उसका ये गलत है। देखो 7 से लेंगे बेटा 3 बार, 4 बार। अब बेटा मैं स्टार्ट करेंगे 3 से देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 2 से देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा, एचसीएफ 2 × 7 यानी 14। तो इस चीज का हमारा आंसर निकल आया, हमारा 14 निकल आया। ठीक है, इसमें बेटा डिवाइड देंगे 5 से, तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा। अब बेटा ध्यान रखना, इसके अगर डिवाइड नहीं होगा 5 से होगा जाए तो इसमें नहीं होगा। ऐसा प्राइम नंबर लेना है तो दोनों में डिवाइड होता है। इसका एचसीएफ बेटा क्या हो जाएगा? 5, ओनली 5। आगे देखेंगे बेटा 81 का देंगे, 108 का, क्या देंगे? 80 का देंगे, 108 का। वही काम करना है हमें। ऐसा कोई नंबर तो हमें डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा नंबर, ये 27 बार हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार हो जाएगा। ठीक है, ये शायद 6 बार हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी जाएगा 3। ठीक है, अब बेटा 3 से फिर देखें, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, ये हमारा 12 बार जाएगा। फिर बेटा 3 से देंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा और हमारे 6 बार जाएगा। ठीक है, बेटा ये 4 बार जाएगा, तभी हम कहें 4 बार जाएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, अब आगे डिवाइड नहीं देखें क्योंकि इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा। तो ये हमारा 3 × 3 × 3, तो ऐसे ये बेटा क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब बेटा 3 की बात आई तो कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा इवन नंबर है तीनों, इसमें थोड़ा ध्यान से देना कि इसमें तो हम देख लेते थे, इसमें देखो 2 से देंगे तो 2 4 60 और ये हमारा 7 बार और 8 बार। फिर बेटा 2 से चला जाएगा 12 बार। ठीक है, 30 बार, 3 बार, 9 बार।
अब बेटा 3 से जाएगा 4 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 1 3। अब बेटा यहाँ से ना डिवाइड नहीं होता, इसका जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा बेटा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। ठीक है, क्लियर बेटा? आपको समझ में आ रहा? अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम नंबर को ही यूज किया और प्राइम नंबर से ही डिवाइड देंगे। सबसे मोस्ट थिंग ये रहेगी, प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, है हमेशा छोटे से स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से। ठीक है, आगे देखो 60, 108, 144। ठीक है, क्लियर? 2 से देंगे बेटा 30 बार, 3 बार 6 बार। ठीक है, 7 बार 2 बार। ठीक है बेटा, 2 से फिर जाएगा फिर 15 बार। ठीक है, 18 बार। ठीक है, 36 बार। अब देखो 2 से हम डिवाइड नहीं देंगे, देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं देंगे, इसमें 2 से जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो बेटा 3 से जाएगा तीनों में, तो ये 5 बार जाएगा बेटा, ये 6 बार जाएगा और बेटा ये 12 बार जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से नहीं देंगे ना 2 से देंगे, ये 5 से नहीं देंगे, किसी से नहीं देंगे, क्योंकि तीनों नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका भी हमारा एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। क्लियर? कुछ बेटा बात समझे? तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको किस चीजों का ध्यान रखना है बेटा? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, रूल, किस चीजों का ध्यान रखना? सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड देना, समझे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड बाई लिखना था, ठीक है, यहाँ लिखना डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहला रूल ये रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में देंगे। ठीक है, ये तो सभी के लिए कॉमन है, एचसीएफ निकालो चाहे एलसीएम निकालो। ठीक है, एचसीएफ के लिए रूल ये रहेगा उस नंबर से डिवाइड देना, ये तीनों 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर 4 सभी में वो डिवाइड हो रहा है, ऑल में डिवाइड होना चाहिए हमारा एचसीएफ के लिए। ठीक है, क्लियर? एचसीएफ के लिए ऑल नंबर में डिवाइड होना, तभी उस नंबर को हमें चूज करना, उसमें डिवाइड नहीं होगा तो हम अदर नंबर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? जैसे यहाँ बेटा देखो, जैसे यहाँ से मैंने 2 से नहीं दिया, 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा था, बात समझ? प्राइम नंबर जो हमारे क्या है 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, और भी डॉट डॉट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, यहाँ से 5 से क्यों स्टार्ट किया? ना बेटा 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से ये तो जाएगा बेटा, ये नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। ऐसे ही बेटा यहाँ 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, यहाँ 2 से जाएगा तो हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना। अब अभी छोटी क्लास में तो इन चीज़ों को बारीकियों पर ध्यान देना है, बार बार इस वीडियो को देखना है जब तक आपके डाउट एक एक चीज़ क्लियर ना हो जाए। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड पे चलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम 3 ही क्वेश्चन को लेंगे, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो टाइम भी फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अभी मैंने बताया उसी का रूल का अप्लाई करना। ये बेटा छोटा नंबर है, इसको इसमें डिवाइड देना है। ठीक है, तो देखो 36 डिवाइड बाई 84। ठीक है, तो बेटा 36 की टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 72 होता है, 2 बार चला जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर बेटा? 2 बचेगा और बेटा 1 बचेगा। अब अगेन हमें 2 नंबर मिल गए, एक तो ये और एक तो ये। अब बेटा इसमें उसमें चेक करेंगे कौन सा बड़ा। यहाँ से बच्चा ट्विस्ट होता है कि वो जो हमने बताया तो वो एक ही बार में पूरा पूरा डिवाइड हो गया था ना, इसमें थोड़ा सा चेंज। अब जो रिमाइंडर बचेगा जिससे आपने डिवाइड किया था, रिमाइंडर दिया था वो जिससे डिवाइड किया था, अब इन दोनों में चेक करना बेटा, ये हमारा छोटा है तो ये इससे हम इसमें डिवाइड देंगे, किसमें? इसमें। तो देखेंगे बेटा पूरा 3 बार चला जाएगा,
तो जिससे पूरा पूरा डिवाइड चला जाए लास्ट टाइम, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 12। थोड़ी और इससे थोड़ा आगे और रिवीजन करते हैं। अब 2 नंबर हमारा, एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 390 डिवाइड, तो इसको अगर डबल करेंगे बेटा, इसको डबल करेंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स में तो हमारा ये साइड हमारा जाएगा 18 780 जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ कैरी जाएगा, तो बेटा देखो कैरी जाएगा, तो आई थिंक हमारा कितना बचेगा, हमारा 7 3 बचेगा, 7 ही बचेगा, ठीक है। और ये 5 में से जाएगा तो ये 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें हमें डिवाइड देना पड़ेगा, ये एक बार देख लेना बेटा। 5 में से जाएगा बेटा 2 बचेगा, ठीक है। अब बेटा फिर हम इसमें इसको डिवाइड देना है, तो बेटा देखो 1 भी बार जाएगा, 273, तो बेटा 6 बचेगा। 6 के बाद बेटा बचा होगा हमारा 2 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें हमें इसको देना डिवाइड, ठीक है। फिर हमारा 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, बेटा ये नंबर चेक कर लेते, नंबर तो ठीक है। तो फिर इसमें हम डिवाइड देंगे, 2 जा जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा, तो देखो 2 5 और हमारा 2, फिर देंगे डिवाइड, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा और ये हमारा 2 बचेगा, ठीक है। 21 से हम इसमें देंगे 126 में, ठीक है। तो बेटा देखो ये शायद हमारा 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, देखो तो यहाँ से पूरा पूरा नंबर डिवाइड चला जाएगा, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हमारा वो 21 हो जाएगा, ठीक है। नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ से बहुत कैलकुलेट। तो बच्चे हम इसको देख लेते हैं, तो इसको देखते हैं बेटा, ये 3 नंबर आपको जब कभी ऐसे 3 नंबर आपको दिखें, ये 3 नंबर, तो इसमें लॉग डिवीजन से मेथड कैसे निकालेंगे, देखो कंफ्यूजन मत हो ना। 2 नंबर को चूज करना जो तीसरे से छोटे हैं, ये 2 नंबर मैंने चूज कर लिए, इन दोनों में हम डिवाइड देंगे, तो हम इसको चूज करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा, ठीक है। तो ये 1 बार जाएगा बेटा, वही मेथड करना। तो ये बेटा यहाँ से बेटा क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 12 में से 8 जाएगा, ये 1 बचेगा। अब इन दोनों में छोटा ये है, तो ये इधर आएगा, फिर 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 5 बचेगा, या 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें बेटा इसको देना है, ठीक है। तो बेटा 1 बार जाएगा, तो बेटा देखो यहाँ पे 9 जाएगा ना, तो बेटा 7 बचेगा या 2 बचेगा, ठीक है। इसका फिर इसमें देंगे डिवाइड, ठीक है। तो आई थिंक 5 बार दो, ठीक है। 24 बचेगा, ठीक है। 24 में हम 72 में फिर देंगे, ठीक है। तो बेटा कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 में यहाँ देंगे तो 24 कट गया बूटा। तो यहाँ देखो, यहाँ देखा, यहाँ 5 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 बार और यहाँ 6 बार, ठीक है। तो जब 3 से पूरा पूरा यहाँ डिवाइड हो गया इस नंबर में, तो फिर 3 से इसमें डिवाइड देना। जब इसमें डिवाइड दोगे तो बेटा देखो पूरा पूरा जाएगा, देखो 2 जमा ना 6 यहाँ आएगा, ठीक है। 1 बचेगा 12, ठीक है।
4 बार जाएगा, 6 आएगा, 2 बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड, यानी 3 से हमारा पूरा पूरा ये भी डिवाइड हुआ नंबर और ये भी डिवाइड हुआ, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज में बेटा, दो नंबर को चूज करना है, दोनों को एंड तक देना है, किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ना, उस नंबर को उठा के जो थर्ड वाला नंबर मैंने छोड़ दिया था ना, उसमें डिवाइड देना। ठीक है, इसी प्रोसेस से हमारे जो एचसीएफ का टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो 3 रास्ते हैं एक्चुअल। पहला रास्ता एक वर्कशीट को आपको करना है। ठीक है, वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट करने के बाद बेटा आपको डाउट जो भी बने तो उसमें डिस्कस कर लेना, दोबारा वीडियो देख के। ठीक है, दोबारा अगेन, ठीक है, अगेन देख लेना। तीसरा आपको लाइव क्लास का ऑप्शन मिलेगा डाउट के लिए। ठीक है, वहां भी आप डाउट डिस्कस कर लेना रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरा यूट्यूब चैनल। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जहाँ कॉन्सेप्ट बच्चा सीखना चाहता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ कवर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।